Good morning, student. Today we did chapter 7 verbs in English grammar. तो बच्चों कल हमने verbs की definition पढ़ी थी. यानी verbs क्या है? Verbs is a describing words यानी action words. तो इसका मतलब होता है किसी कार्य का करना या होना. तो वो verbs है, वो कहलाता है. Today we read direct and indirect objects of verbs. तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो वस्तु होती है वो कैसे कार्य करती है. वी नो दैट इन अ सेंटेंस द वर्ड दैट डिनोट्स द एक्शंस इज़ कॉल्ड द वर्ब्स. हम जानते हैं कि जो वाक्य है, सेंटेंस यानी वाक्य में जो शब्द होता है वो कैसे कार्य करता है, और जब वो कार्य करता है तो उसके जो कार्य करना है वो बताता है, उसको यानी वर्ब क्रिया है वो कहते हैं. वी ऑल्सो नो दैट द परफॉर्मर ऑफ द एक्शंस इज़ द सब्जेक्ट. हम जानते हैं कि जो एक्शंस यानी कार्य किया जाता है और वो कार्य प्रस्तुत किया जाता है वो सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला. सब्जेक्ट यानी जो कार्य को करता है वो कैसे है, वो कार्य को प्रस्तुत कर रहा है और कैसे कार्य है वो कर रहा है. And the things on which the actions is being performed is the object in the sentence. और वो जो कार्य करता है यानी जो वस्तु कार्य करती है वो कैसे है वो कार्य करती है, और उसको जो कार्य करने का जो तरीका होता है वो है, उसी से ही वो वाक्य है वो बनता है. At times, a sentence can more than one actions. एक समय में जो बताया गया है कि एक वाक्य होता है यानी एक वाक्य में एक ही जो कार्य है वो एक समय में ही होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट अ स्टोरी बुक ऑफ माई यंगर सिस्टर. इसमें बताया गया है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उससे एक कहानी की जो पुस्तक है वो लाया. तो हियर आई इज़ द सब्जेक्ट यानी आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है. बॉट इज़ द वर्ब, ये बॉट है, बॉट यानी लाना, ये लाना क्या है, वर्ब है. तो बॉट इज़ द वर्ब एंड स्टोरी बुक्स एंड सिस्टर्स आर ऑब्जेक्ट. अब स्टोरी बुक और सिस्टर है वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट यानी वस्तु. इन दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस विथ मोर देन वन ऑब्जेक्ट, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें एक से अधिक है वो ऑब्जेक्ट है वो होते हैं. वी हैव what are called direct object and indirect object. और ये इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यानी प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट और अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है वो कहते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल स्टोरी बुक इज़ द ऑब्जेक्ट. इसमें बताया गया है कि स्टोरी बुक है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. That receives the direct impact of the actions. और ये सेंटेंस में है वो ये जो है वो एक्शंस यानी ये कार्य कर रहा है, एक्शन वर्ड्स है ये, आए समझ में. एंड सो इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसलिए ये जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो है वो एक्शन कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहा गया है.
इट आंसर द क्वेश्चंस व्हाट आफ्टर द वर्ब्स। और इसमें बताया गया है कि इसका जो उत्तर है यानी इट आंसर द क्वेश्चंस, और यही इस प्रश्न का है वो उत्तर है कि ये कार्य कर रहा है। तो व्हाट क्या कर रहा है, आफ्टर द वर्ब्स यानी जो क्रिया है वो कर रहा है। तो ये क्रिया के बाद का जो है वो है एंड द ऑब्जेक्ट सिस्टर दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब ये जो सिस्टर है ये क्या है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, आए समझ में, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहा है। एंड द ऑब्जेक्ट सिस्टर द रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सिस्टर है वो किस के द्वारा काम कर रहा है, जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा काम कर रहा है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बताया गया है। एज इट आंसर्स द क्वेश्चंस whom आफ्टर द वर्ब्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर मोस्टली पर्सन्स। जो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तु होती है वो ज़्यादातर व्यक्ति है वो होता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब है वो 2 प्रकार की होती है, ट्रांसलेटिव वर्ब और इनट्रांसलेटिव वर्ब्स, यानी सकर्मक क्रिया और इनट्रांसलेटिव यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांसलेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव एन एक्शंस। जो ट्रांसलेटिव वर्ब्स होती है बच्चों यानी सकर्मक क्रिया होती है वो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है वो कैसे कार्य कर रही है उस पर डिपेंड करती है, और उसी को है वो जो वस्तु कार्य करती है उसी को ही है वो सकर्मक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बेक्ड सम कुकीज़, तो इसमें बेक्ड है वो क्या है बच्चों, वर्ब है, यानी बेक यानी सेकना। तो मैंने कुछ बिस्किट है वो सेके। आई रोड द बाइसिकल, मैंने जो साइकिल को है वो साइकिल की सवारी की। रोड यानी सवारी करना। आई मूव्ड द बेड, आई स्विच्ड अ फ्रॉक। फिर नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर the verbs that do not have an object to receive an actions, unlike transitive verbs। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है, वर्ब्स दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इस जो क्रिया में ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता है, यानी कोई वस्तु नहीं होती है, ओनली सब्जेक्ट ही होता है, और उसमें कोई कार्य है वो नहीं होता है। आए समझ में, ओनली क्या होता है, बस सब्जेक्ट ही होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु नहीं होती है और उसमें किसी तरह का कोई कार्य नहीं होता है, उसी कोई अकर्मक क्रिया है वो कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाफ्ड, मैं हंसा। द बुक फेल, बुक गिर गई। द हॉर्स गॉलोप्ड, द सन सेट यानी सूर्य अस्त हुआ। तो इसमें कोई तरह का कार्य नहीं होता है बच्चों, यानी कोई वस्तु है वो एक्शन नहीं कर रही होती है, इसी को ही इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो आपको वापस रीड करना है। ओके बच्चों, बाय।